मित्रों, स्वागत है हमारे कृष्ण स्टोरी पॉइंट चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारा मन कमजोर होता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती है, पर जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आया है उसको वापस जाना ही है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य पूरे दिन मेरा मेरा करते रहता है, पर उनको मैं कैसे ही समझाऊं कि यह सृष्टि मेरे द्वारा निर्मित है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर आए तो खाली हाथ आए थे, और यदि तुम इस पृथ्वी से वापस जाओगे तो भी खाली हाथ ही जाओगे। और हम लोगों को समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है, क्योंकि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक जैसे है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसलिए आपको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अपनी दिक्कतों के लिए हमें कभी भी संसार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने मन में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। मन के परिवर्तन से हम बहुत से दुखों का अंत कर सकते हैं। और क्रोध मनुष्य को नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका क्रोध तब पुण्य बन जाता है कि जब क्रोध धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, लेकिन सहनशीलता पाप तब बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को ना बचा पाए। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। जो मजबूत होते हैं उनको खुद पर भरोसा होता है, वो भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है, और मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व हमेशा रखें। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। जीवन में किसी को जल्दी और ज्यादा सफलता मिलती है तो किसी को काफी इंतजार करना पड़ता है। काफी संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। ये भी सही है कि जीवन की दशा और दिशा भाग्य ही निर्धारित करता है। इसके साथ ये भी सही है कि कर्म का परिणाम किस्मत के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि कर्म के परिणाम में भाग्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाग्य के भरोसे ही रहें। कहा जाता है कि कर्म करने से ही भाग्य का रास्ता खुलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर, और न ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। यह सिद्धांत जितना उपयुक्त महाभारत काल में था, उससे भी अधिक यह आज के युग में है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाते हैं वे तनाव में रहते हैं। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते रहते हैं वे तनाव मुक्त रहते हैं।
इसलिए हर इंसान को इस वाक्य को ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए। कर्म का परिणाम भाग्य यानी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ज्योतिष में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे किस्मत को बदला जा सकता है। लेकिन व्यक्ति को भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठे रहना चाहिए, अन्यथा बिना सही कर्म किए भाग्य भरोसे बैठकर जीवन कष्टमय हो जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।